इसकी स्तुतियों में मन में चलें। मेरा निवेदन है, मम्मी से ये प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदा। जाने अनजाने में कोई गुनाह हो उसे माफ़ करना, आप हमारे गुनाहों को माफ़ करिए खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जो भी यहाँ गाना बजाना खुदा हो आपके नाम में हो खुदा। जो भी यहाँ मैसेज बोला जाए खुदा आप में होके बोला जाए खुदा। हम उसे सुन के भूलने वाले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले बन सके खुदा। सबको समझ और बुद्धि देना मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए तो हम लोग गीत की ओर चलें। गीत का नाम है तू बोल तो सही। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत में जाएंगे, तू बोल तो सही। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम से कहा खुदा ने किया वायदा ज़हूर में लाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम से कहा खुदा ने किया वायदा ज़हूर में आएगा। चाहे तू कड़े पर्वत पर हो, चाहे तू पतमुस के टापू पर हो, चाहे तू कड़े पर्वत पर हो, चाहे तू पतमुस के टापू पर हो, झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार सर को जहाँ भी तू चाहे वो तर आएगा। झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार सर को जहाँ भी तू चाहे वो तर आएगा। किया था जो पहले वो फिर से करेगा, घटा था जो पहले वो फिर से घटेगा। किया था जो पहले वो फिर से करेगा, घटा था जो पहले वो फिर से घटेगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, नाम यीशु के मुर्दों को तेरे कपड़ों से झिलवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम से कहा चंद्र को तेरे कपड़ों से झिलवाएगा। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटाकोट तेरे पास हो। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटाकोट तेरे पास हो। तू भर तो सही, तू भर तो सही, बर्तन पानी में, पानी से फिर दाखरस वो बनवाएगा। तू भर तो सही, तू भर तो सही, बर्तन पानी से फिर माखरस वो बनवाएगा।
कर दुश्मन की ताकत का ना जिक्र कर। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर। दुश्मन की ताकत का ना जिक्र कर। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तू शेर की तरह शिकार तेरे कब्जे में करवाएगा। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तू शेर की तरह शिकार तेरे कब्जे में करवाएगा। तू बोल। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उस कोरस को गाएंगे only believe all things are possible। Only believe, only believe, and all things are possible, my Lord, I believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe, and all things are possible, my Lord, I believe, my Jesus is here, sweet Jesus is here, and all things are possible, my Jesus is here। आइए हम सब वचन की ओर चलें जो खुदा का दास हम लोग के लिए लाए हैं। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम सब फिलिपियों की पत्री खोलें। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत से अगर हम 23 आयत तक पढ़ें, 19 से 23। फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसकी 19 आयत से 23 आयत तक अगर हम पढ़ें तो खुदा का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता
कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। खुदावन अपने कहे गए वचन पर और सुनने वाले कानों पर अपनी आत्मा और अपने लहू का पूरी रीति से अभिषेक करें। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों से प्रचार में क्या चल रहा है? हालेलुया। यदि हम रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, रोमियो 8 और उसकी 10वीं आयत अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? यदि मसीह तुम में है तो देह आत्मा के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। चेंज कर लीजिए। हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि यदि मसीह तुम में है तो, प्रेज़ द लॉर्ड। और मसीह क्या होता है? मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, मेरी सिस्टर, मसीह का मतलब होता है उस समय का अभिषिक्त वचन। हालेलुया। मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषिक्त वचन, उस समय का अभिषिक्त वचन। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पतरस ने कहा तू मसीह है, तो यीशु मसीह के अंदर क्या था? उस समय का अभिषिक्त वचन। हालेलुया। यानी उस समय का वो वचन था जिसके द्वारा उद्धार था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज मेरे प्यारे भाई बहनों हम उस वचन को पकड़ के चलेंगे तो आज हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के समय का संदेश क्या है? हालेलुया। उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय का संदेश था कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। हालेलुया। और आज का समय का संदेश है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, परंतु उस समय जो कि इज़राइल के लिए खुदावन यीशु मसीह आया, और इज़राइल ने इस बात के लिए पूरी रीति से यीशु मसीह को ठुकरा दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, परंतु इज़राइल यीशु मसीह के संग ना चला। हालेलुया। और उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो क्रूसित ना करते तो वो संग संग चलते, परंतु उन्होंने उस समय के अभिषिक्त वचन को मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक वचन आया आज के समय का कि देख मैं द्वार पे खड़े होके खटखटाता हूं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के समय का अभिषिक्त वचन क्या है? यदि मसीह मुझ में है तो, हालेलुया, यदि मसीह मुझ में है तो आज का समय का मसीह मेरे अंदर क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों उसी संदेश का प्रचार करना है। हालेलुया। किस संदेश का प्रचार करना है? अभिषिक्त वचन का। मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों अभिषिक्त वचन है, देह नहीं है। हालेलुया।
हर समय का अभिषिक्त वचन। मैं चाहूंगा थोड़ा ईगो कम कर दे। प्रेज द लॉर्ड। हर समय का अभिषिक्त वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर समय का, उस समय का अभिषिक्त वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि यदि मसीह मुझ में है, आज हम अपने आप से पूछें कि क्या आज हमारे अंदर आज के समय का मसीह यानी अभिषिक्त वचन है? कैसे मान लें कि भैया अभिषिक्त वचन होता है मसीह? मसीह का मतलब अभिषिक्त वचन होता है। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें अगर, तो खुदा के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीहा की कथा सुनाई जाती है। मसीह की कथा सुनाई जाती है। कथा कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समय के संदेश की सुनाई जाती है, उस समय के सुसमाचार की। मसीह क्या है? अभी तक यही नहीं मालूम मसीह क्या है। हालेलुया। मसीह का मतलब अभिषिक्त वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन में लिखा है मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। अगर आज हमारे अंदर, हालेलुया, अगर आज हमारे अंदर मसीह नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय का अभिषिक्त वचन हमारे अंदर नहीं है। और जब आज के समय का अभिषिक्त वचन हमारे अंदर नहीं है, तो क्या है? हम मरे हुए हैं। हम क्या हैं? मरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम क्या हैं? मरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर आप मेरे प्यारे भाई बहनों खोलें 2 कुरिन्थियों, एक मिनट, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, हालेलुया। हाँ, अगर हम पढ़ें 12वीं आयत पढ़ें, इसलिए जबकि मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। अगर 16वीं आयत पढ़ें, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यानी कि अगर अभी तुम्हारे जीवन में मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अभी तक अपने पापों में फंसे। मैं नहीं बोलता, मुझे कह रहा है। यानी कि अगर तुम्हारे अंदर मसीह नहीं जीवित है तो तुम पाप के दास हो, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। अच्छा ये बताइए, जो पाप में फंसा है वो किस में फंसा है? मृत्यु के जाल में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसीह जीवित नहीं है। ये अवश्य है कि हमारे अंदर मसीह जीवित हो। क्या हमारे अंदर मसीह को जीवित होना है? और मसीह कौन है? आज के समय का संदेश। अगर आज के समय का संदेश हमारे अंदर नहीं है तो मसीह हमारे अंदर नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तो क्या हुआ? केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, हालेलुया, मसीह की कथा सुनाई जाती है। चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। मतलब खुदा का कलाम कह रहा है
कि चाहे तुम बहाने से चाहे सच्चाई से जैसे भी बैठ के खुदा के मसीह की कथा आज के समय का अभिषिक्त वचन सुन लो, क्योंकि इसके द्वारा तुम बच जाओगे। परंतु यदि तुमने बैठ के खुदा के अभिषिक्त वचन को नहीं सुना, तुमने मसीह को अपने अंदर नहीं जीवित किया, तुमने अपने अंदर उस समय के संदेश को नहीं रखा, तो मेरे बच्चे तू अभी तक पाप में, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन बता रहा है चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। यानी कुछ भी हो घर में, चाहे जैसे भी, किसी ना किसी तरीके से अपने घर में मसीह की कथा सुनाओ। चाहे बहाने से सुना दो, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उससे कह दो भैया बैठ जाओ थोड़ा, मैं आपको एक काम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो बहाने से कैसे, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, बहाने से कैसे कोई बता पाएगा? आपको मालूम बहाना क्या होता है? जब हमें किसी को वचन बताना होता, कोई सुनना नहीं चाहता और कोई कहता अरे भैया बस बहुत हो गया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि वचन सुनाना बहुत जरूरी है, तो हम बहाना बनाते, बहन थोड़ा चाय पिला दीजिए, तो चाय नहीं पिलाएंगे आप, हालेलुया। हम जानते हैं कि बहन जब चाय बना के लाएंगे तो चाय गर्म होगी, इसी बहाने से हमारे साथ हमारा भाई बैठेगा तो कम से कम मसीह की कथा तो सुन लेगा, क्या जाने भूले अनजाने में उसका उद्धार हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से हम मसीह की कथा सुनाएं। हालेलुया। तो क्या मसीह की कथा सुनाई जाना बहुत जरूरी है? यस। इतनी जरूरी है कि पौलुस भाई कह रहे हैं बहाने से सुना दो, कह दो भाई आज बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना बना दो, मैं चाहता हूँ कि दिन भर आपके साथ रहूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहाने से सुना दो, क्या पता आत्मा बच जाए, क्योंकि कलाम कह रहा है कि यदि मसीह तुम में जीवित नहीं है तो तुम पापों में फंसे हुए हो। इसलिए कि इस पाप के बंधन से छुड़ाने की सामर्थ्य केवल मसीह के अभिषिक्त वचन में है। और अगर मसीह का अभिषिक्त वचन आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताइए कौन है जो आपको पाप से मुक्त करा सकता है? कोई नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि किसी का नाम बताइए जो आपको पाप से मुक्त करा सकता है। कोई नहीं। कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कोई नहीं है, केवल वही है आज के समय का अभिषिक्त वचन। क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। आज हम अपने आप से पूछें, बहाना तो चलो छोड़ो, क्या हम सच्चाई से कभी भी खुदा की कथा सुनाते हैं? आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कितनों को मसीह का वचन प्रचार किया? अच्छा आप बताइए, मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना किसका किसका काम है? जो बाइबल रखे अपने घर में, उन सब के कांधों पर खुदा ने ये भार दिया। अगर तुम्हारे घर में बाइबल नहीं है तब तो तुम इससे छूट जाओगे, परंतु अगर बाइबल है तो तुम्हें प्रचार करना है। ऐसे कैसे कह दिया? मत्ती 25 बोल दो, तो उसे खुलवाया था ना बहन, लेकिन पढ़वा के फिर कुछ करा नहीं पाए। हालेलुया। आज पता नहीं खुदा कहाँ ले जा रहा है। मत्ती 25 उसके पहली आयत देखें तो क्या लिखा है? मत्ती 25। तो क्या हर एक जने का कर्तव्य है कि वो मसीह के सुसमाचार का प्रचार करे? हालेलुया। खुदा का नाम कहता है जागते उठते बैठते अपने बच्चों को और अपने लोगों को ये सारी बातें मेरी आज्ञाएं शिक्षाएं। क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी
मशाले लेकर ढूले से भेंट करने स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य क्या है? हेलो, जी स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। क्या है स्वर्ग का राज्य? ये अभिषिक्त वचन बाइबल। अगर स्वर्ग का राज्य आपके घर में रखा है तो क्या पड़ोसी आके उसके राज्य की चर्चा बताएंगे नहीं, या आप बताएंगे? हम बताएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। हालेलुया। जिनके समान, जिनके 10 कुमारियों के समान होगा, जो अपनी मशाले लेकर ढूले से भेंट करने को निकली। भैया, इनको कैसे मालूम है कि मसाले लेके दूल्हे से भेंट करना है? हेलो, इनको कैसे मालूम कि मसाले लेके दूल्हे से भेंट करना है? बताइए। क्योंकि इनके पास स्वर्ग का राज्य है। अभी आपने पढ़ा कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जिनके हाथों में मसाले लेकर वो दूल्हे से मिलने निकले। Praise the Lord. भैया, इनको कैसे मालूम कि दूल्हे से मिलना है मसाले में? क्योंकि इनके पास अभिषिक्त वचन है। स्वर्ग का राज्य। लेकिन स्वर्ग का राज्य तो सबके पास है, लेकिन मसीही यानी अभिषिक्त वचन यानी द्वार किसके पास? हालेलुया। खुदा ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि द्वार एक और वो द्वार है उस समय का अभिषेक वचन। आमीन। आमीन। अब बाइबल आपके पास है तो प्रचार क्या कौन करेगा? बताइए, कौन बताएगा बाइबल की बात? कौन बताएगा? बुझाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा। यहाँ तो पौलुस भाई कह रहे हैं चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। तो क्या पौलुस भाई के कंधे पे केवल ये है? नहीं। और हम किसी लिए आए इस पृथ्वी में? खाओ पियो ऐश करो, मेरी जान कल तो मरना ही है, इसीलिए आए। धोखा ना खाना बेटा, बहुत भयानक दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धोखा ना खाना बहुत भयानक दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सुनाएगा स्वर्ग राज के बारे में? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत, नहीं 32वां आयत, 32 आयत पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 15:32 पढ़ें। भैया ऐसा है, प्रचार करना ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल केक काटना। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। और क्या, आओ चलो खाओ पियो, एकदम मौज करो, मस्ती करो, कल तो मर ही जाएंगे। आओ चलो खाओ पियो, मौज मस्ती करो। क्या करो? आओ चलो खाओ पियो और क्योंकि कल तो कल तो मर ही जाएंगे। मौज मस्ती करो, कल तो मर ही जाएंगे। आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा पढ़ के रुक जाइए। धोखा ना खाना। अरे क्या क्या पढ़ाते हो तुमसे? क्या धोखा ना खाना? ये बात सोच के अपने अंदर बैठना नहीं कि आओ बेटा खाओ पियो, कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना। चाहे बहाने से, इधर देखिए याजक की तरफ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह का जी। कार में लगा लो वचन का, अब बैठा लो किसी को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जा लो, सुन लेगा वचन। हालेलुया। हालेलुया। कभी ऐसा करने की कोशिश करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, कभी ऐसा करने की कोशिश करिए कि कोई आपके साथ बात कर रहा है
तो आपने उसको वचन बताया, तो आपने फिर देखा कि वो वचन सुन रहा है, तो आपने उसको कोई और बातों में लगा दिया। जिस तरह से आप टहल रहे हैं तो एक चक्कर लगाया, तो आपने उसको बताया वचन, तो आपने देखा कि वो वचन सुन रहा है, तो आपने 2 चक्कर उसके साथ लगा दिया। ये कौन सी बात कह रहे हो? खुदा ने कहा यदि कोई तेरे साथ तुझसे कहे 1 कोस चल, तो तू उसके साथ 2 कोस चल। ये वही बात कर रहा हूँ भाई जो वचन कर रहा है। काहे 2 मील चले जाना है, काहे 2 मील चले जाना? आओ मेरी जान, खाओ पियो मस्त करो, कल तो मरना ही है। ये बातें करते हुए चलोगे 2 मील? है नहीं है? आज सेल लगी है बहुत बढ़िया है, ये बातें करते चलोगे? है क्या करते चलोगे 2 मील? बहाने से। अब बोलो, चाहे बहाने से, बोलो, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाए। अरे भैया, यही है अभिषेक वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मालूम है खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि तुम उद्धार को प्राप्त करो। आमीन तो कहो यार। आमीन। वो आया, आके अपने प्राणों को दे दिया। उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसकी खाल निकाल दी गई, उसके तन पे एक भी वस्त्र ना था, उसके वस्त्रों को फाड़ के चिट्ठियां बनाई गई, बांटा गया और ऐसा करा गया। और वो आया और इसलिए आया कि तुम उद्धार पाओ, और तुम बैठे चुपचाप निकम्मों की तरह सुन रहे हो। आमीन नहीं? आमीन। कम से कम थोड़ी तो शर्म करो। 3 घंटे तक क्रूस पर लटकता रहा, सबसे ऊंची चोटी पर सूरज की किरण उसके माथे पे घुसी जा रही थी और उसका माथा कांटों से धंसा जा रहा था। और आज हम बैठे हुए आमीन नहीं कह पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि हमें इसका प्रचार करना। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए है मेरी जान, धोखा ना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बिगाड़। हालेलुया। हालेलुया। मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है शरीर के द्वारा मरा हुआ और आत्मा के द्वारा चला। मसीह का मतलब होता है समय के संदेश के वचन को अपने हृदय में रख के चलना। मसीह का मतलब होता है कि हर एक जने के लिए दया और हर एक जने के लिए प्रेम का संदेश। हालेलुया। क्या कह रहे हैं खुदा का कलाम? अगर आप ध्यान से पढ़ें, मसीह की कथा सुनाई जाती है, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा। क्या आप मसीह की कथा सुनाने से आनंदित रहते हैं? क्या आपको जब मसीह की कथा सुनाई जाती है तो आप आनंदित होते हैं? और तेरे तो लोग ऐसे हैं कि लो आज फिर फंस गए। हालेलुया। और मैं आनंदित हूँ और मैं आनंदित रहूंगा भी। अरे कौन कौन आनंदित है मसीह की कथा सुनने में और सुनाने में? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मसीह की कथा सुनना और सुनाना भी है। और खुदा का कलाम कह रहा है, अगर हम आगे पढ़ें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? मेरा उद्धार होगा। क्या कह रहे हैं? मेरा उद्धार होगा। मेरा उद्धार होगा। क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार कैसे है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की आत्मा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा, जब हम विनती करते हैं, और किसकी आत्मा का दान? यीशु मसीह की आत्मा। तो क्या यीशु मसीह की आत्मा का दान नहीं मिलेगा तो क्या उद्धार नहीं होगा? नहीं। है? यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा
ये तो कहीं लिखा नहीं कि यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उद्धार होगा। आमीन। भैया क्या किसके द्वारा उद्धार होगा? मसीह की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा। थोड़ा हल्का सीखने दीजिए जरा, बोलने दीजिए जरा, आपको मालूम है। अरे भैया कौन कौन जानता है कौन कौन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहाने से भला, सच्चाई से भला, थोड़ा सीख तो जाए। भैया किसके द्वारा उद्धार होगा? उद्धार किसको किसको प्राप्त करना है? उद्धार किसको किसको प्राप्त करना है? हालेलुया। और उद्धार कैसे मिलेगा? पढ़े जरा 19वीं आयत। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। किसके द्वारा उद्धार होगा? यीशु मसीह की आत्मा के दान। अरे नहीं, यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा। किसके द्वारा उद्धार होगा? तो ये आत्मा कैसे मिलेगी? ये आत्मा कैसे मिलेगी? यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आ जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आत्मा का दान कैसे मिलेगा? प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत अगर खोलें। यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उद्धार होगा। और ये आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा का दान कैसे मिलेगा? प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत अगर पढ़े तो क्या लिखा है? पतरस ने उनसे कहा, भैया देखो पतरस ऐसे ही नहीं बोल रहा। ये पतरस कौन है? कौन है पतरस? जो यीशु मसीह के संग संग चला। ये पतरस कौन है? जिसने अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए न्यौछावर किए। तो ये कह रहा है कुछ ऐसे ही तो नहीं कह रहा भैया। क्या कह रहा है? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब पवित्र आत्मा का दान कैसे पाओगे? जब तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे, मन फिराओगे और अपने अपने पापों से पश्चाताप करोगे, तो तुम यीशु मसीह की आत्मा का दान पाओगे। आमीन। और अभी आप फिलिपियों में पढ़ रहे हैं कि उद्धार कैसे होगा? यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उद्धार होगा। और ये पाएंगे कैसे? इस बात को पतरस प्रेरितों में बता रहा है कि मन फिराकर अपने पापों से पश्चाताप कर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यानी अगर हम मन नहीं फिराएं, हेलो हेलो, अगर हम मन नहीं फिराएं और अगर हम पश्चाताप ना करें और अगर हम पवित्र यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ना ले, तो मसीह तुम्हारे अंदर जीवित नहीं होगा। और मसीह तुम्हारे अंदर जीवित नहीं होगा तो तुम अपने पापों में फंसे हो। और क्योंकि तुम अपने पापों में फंसे हो, और पाप की सजा क्या है? मृत्यु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ में आ रहा है जी। कि नहीं आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि
पवित्र आत्मा का दान पाओगे तब तुम उद्धार प्राप्त करोगे। और पवित्र आत्मा का दान कैसे पाओगे? जब तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। हालेलुया। कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और 20वीं आयत पढ़ें। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो। ये कुछ रख रहा है। जी। हेलो, क्या रखे? ये आशा रखे है। खुदा कलाम कहता है कि तुम्हारे पास एक आशा है। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, और वो आशा ये है कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। इस आशा के बारे में कह रहे भाई पौलुस। देखिए बहुत प्यारा वचन आया है, परंतु क्या करें, ये सुनते हुए भी बहरे हैं। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ। वो तो आशा रखता है, वो तो लालसा करता है। क्या तुम्हारे पास आशा है? तुम्हारे पास आशा है? वो कह रहा मैं आशा रखता हूं। अगर तुम्हारे पास आशा नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम नरक की आग में डाले। आपको मालूम है कितनी आशा है? एक आशा है। कितनी आशा? एक आशा। जिस तरह से जीवन हमें मिला है, इस जीवन में खुदा ने हमें एक आशा दी है, और अगर ये जीवन चला गया यूं ही, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी ये आशा मिलेगी, क्योंकि फिर कभी भी खुदा अपने पुत्र को देगा, क्योंकि अब उसका पुत्र केवल न्याय करने आएगा, और वो आ चुका। लेकिन न्याय करने वो तीसरी आमद में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो वो आया है चोर की नाई। आमीन। अभी तो वो आया है चोर की नाई। अभी तो वो अपने लोगों को, जिन्होंने आज के समय के अभिषिक्त वचन को ग्रहण करा, जिन्होंने मसीह के कलाम को ग्रहण करा, जिनके हृदय के अंदर मसीह जी उठा, उनको अपने साथ ले जाएगा। और फिर जब तीसरी आमद में आएगा तो वो उनको अपने साथ लाएगा, क्योंकि वो और यीशु मसीह ये सब मिलकर उनका न्याय करेंगे। ये आशा है। क्या तुम्हारे पास ये आशा है? वचन कह रहा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। हालेलुया। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। किसकी बड़ाई होती है? मसीह की देह की। मसीह की बड़ाई किससे होती है? मेरी देह से। क्या तेरी देह से मसीह की बड़ाई होती है? कलाम कह रहा है कि मेरी देह से मसीह की बड़ाई होती है। कहीं हमारी देह से मसीह लज्जित तो नहीं होता? भाई पौलुस तो कह रहे हैं मेरी देह से मसीह की बड़ाई होती है। आमीन। आज अपने आप से पूछो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या तुम्हारी देह से मसीह की बड़ाई होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मसीह की निंदा करने वाले बन गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस अभिषिक्त वचन को, जो आज का समय का संदेश है, उसका ठंडा उड़ाने वाले, उसकी खिल्ली उड़ाने वाले बने? तो वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मेरी देह से मसीह की बढ़ाई। तो यानी एक है जिनकी देह से मसीह को लज्जा। ये खुदा का कलाम कहता है, जिस हृदय से तुम मनुष्य के सामने मुझे अपनाने में लज्जा करेगी, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें अपनाने के लिए लज्जा करूंगा। ऐ मनुष्य सुन, क्योंकि जिस हृदय से तूने इस पृथ्वी पर मुझे नहीं बजाना, वैसे ही मैं भी तुझसे कह दूंगा कि मैं। आपको मालूम है पौलुस भाई कह रहे हैं कि मेरी देह से मेरे खुदा बढ़ाई, मेरी देह से खुदा की बढ़ाई होती है। आज अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारी देह से खुदा की बढ़ाई होती है?
आमीन। आमीन। जरा फिर से पढ़ें 20वीं आयत। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मैं चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, लेकिन मेरी देह से मसीह की बड़ाई हो। वो कह रहा है अगर मेरे को मरना भी पड़े तो भी मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे देह से मसीह की बड़ाई। चाहे मैं जीवित रहूं और चाहे मैं मर जाऊं। ये भाई पौलुस कौन है जो जीवित और मरने की बात कर रहे हैं? अपनी देह को मारने और अपने देह को टूटने की बात कर रहे हैं। कह रहे मेरी मसीह की बढ़ाई। आपके जीवन से मसीह की बढ़ाई होती है? हेलो, आपके जीवन से मसीह की बढ़ाई होती है? क्या आपके जीवन से मसीह की बढ़ाई होती है? हालेलुया। क्या आपके जीवन से मसीह की बढ़ाई होती है? मैं पूछ रहा हूं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, कुछ भी हो लेकिन सच बोल रहा। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई, वो कह रहा चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीवित रहूं, लेकिन मेरी देह से मसीह की बढ़ाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी देह से कि मेरी देह से तारा वाली माता नजर आए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी देह से देवी माता नजर आए। बहुत ध्यान से देखो उनकी तस्वीरों को। वो जिस रीति से सजी सवरी रहती हैं, आज उसी रीति से स्त्रियां सजी सवरी रहती हैं। तुम्हारी देह से खुदा बढ़ाई। क्योंकि भाई पौलुस कह रहे हैं क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अरे भैया, ये अपने जीवित और मरने दोनों को कह रहे हैं। मेरे लिए दोनों बातों में मसीह है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, यानी खुदा का अभिषिक्त वचन, और मर जाना लाभ है। आज जाके पूछिए किसी से, कोई जना मरने के बारे में कहेगा लाभ है? सब कहेंगे भैया बचा लो, पूरी जायदाद ले लो, लेकिन मुझे बचा लो। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा इनका वेट जो है 87.60 हो गया। हालेलुया। अब इनको वेट 20 किलो कम करना है, और आज जब वेट नापा तो 85.50 हो गया, 2 किलो कम हो गया। कहीं बीमारी के कारण मर ना जाए, इसलिए 2 किलो 6 दिन में खत्म कर दिया। देखो डर गए। डरते तो नहीं है भाई, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। और शरीर और आत्मा को मारने का अधिकार केवल एक ही के पास है, वो है खुदावंद यीशु मसीह के पास। मैं क्यों डरूं? मैं इसलिए नहीं डर गया क्योंकि खुदा ने कहा कि मैंने तुझे बुद्धि दी है, क्योंकि इसी का उत्तर आगे है। तो भाई ने कहा डर गए। हालेलुया। आपको मालूम है इस देह से अभी मसीह का काम करना है। मेरे लिए मर जाना तो लाभ है और जीवित रहना मसीह है, क्योंकि अभी मैं जब जीवित रहूंगा तो मैं इस सुसमाचार से बहुत सारे लोगों को खुदा का प्रचार करूंगा, जिसके द्वारा मेरे पिता की महिमा होगी। हालेलुया। आप पढ़ें आगे तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही है, देखिए आया बात, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। मैं नहीं जानता किसको चुनूं, ये खुदा के ऊपर है। और खुदा
जो जीवन में जीवन रखा है तो मैं जीवित हूँ, और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मेरे जीवन से, मेरे देह से खुदा की बड़ाई होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कब तक जीवित हूँ, जी। मैं नहीं जानता कि मैं जीवित रहूं चाहे मरूं, लेकिन मेरे जीवन से खुदा की बड़ाई। जी। हालेलुया। 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 खुदा का कलाम कह रहा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, मेरे काम के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसी शरीर के अंदर मेरा खुदा काम होके करता है, और जब मेरा खुदा काम करता है तो बहुत सी आत्माएं बसती हैं। आमीन। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं शरीर को चुनूं, जीवन को चुनूं कि मृत्यु को चुनूं, लेकिन चुनने का अधिकार एक के पास है, अर्थात मसीह यीशु। हालेलुया। क्यों ना तुम अपना उद्धार करता उसको ग्रहण करता, क्योंकि कलाम में लिखा है, आगे बढ़े। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं। अरे इनका जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, लेकिन बहुत तेरे लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनका जी चाहता है कब मीटिंग खत्म होगी, जिनका जी चाहता है कि मीटिंग ना हो, जिनका जी चाहता है कि कभी बाइबल ही ना पढ़े या और किताबें ला ला के पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। एक तो खुदा के कलाम में पौलुस कह रहा है कि मेरा जी चाहता है कि मैं कूच करके यानी स्नान करके मसीह के पास जाऊं, लेकिन बहुत तेरे लोग ऐसे हैं कहते हैं कब मीटिंग खत्म होगी, आप बहुत लंबी हो गई भाई। हालेलुया। बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं और किताबें ले आओ, और किताबें ले आओ, कितनी किताबें पढ़ोगी, एक पढ़ नहीं पा रही और किताबें पढ़ोगी। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा है जो कह रहा है, अगर पढ़े, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं। मसीह के पास जा रहा हूँ, इसका जी चाह रहा है कि ये जाके मसीह के पास रहे, परंतु तुम्हारा जी क्या चाह रहा है? अरे तुम्हारा जी इसलिए चाहता है कि तुम शैतान के पास रहो, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम्हारा जी इसलिए प्रार्थना में नहीं लगता क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर तुम यीशु मसीह के होते तो जी तो तुम्हारा चाहता कि कूच करके खुदा के वचन में बैठ जाओ। अगर तुम खुदा के पुत्र और पुत्री होते तो तुम्हारे अंदर ये एक आग होती कि चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा का सुसमाचार का प्रचार। परंतु तुम तो हर एक बात में ये सोचते हो कि प्रार्थना ना हो, क्या कराएंगे प्रार्थना करा के, फिर प्रार्थना कराओगे तो फिर लड़ाइयां होंगी। वो मानेगा नहीं, वो तो ऐसे ही बोलेगा। क्यों बुला लेते हो उसको? उसकी जगह केवल एक को खड़ा करके उससे कह दो, उसके मुंह को बंद करने के लिए केवल एक ही काम हो सकता है कि खाने के समय प्रार्थना करा दो। हालेलुया। इसका जी तो चाह रहा है कि ये कूच करके मसीह के पास पहुंच जाए, परंतु इनका जी चाह रहा है कि प्रार्थना ना हो, क्योंकि प्रार्थना होगी तो ये फिर से वही बातें करेगा अपने मसीह की, ये नहीं मानेगा। और फिर तुम जानते हो सबको बुरी लगेगी। इससे अच्छा ये हो कि प्रार्थना कराओ ना। इनका मुंह बंद करने का एक ही उपाय है, खाना गर्म है और प्रार्थना कर दीजिए। ऐसे लोग भी हैं भैया। हेलो, क्योंकि अगर तुम मसीह के होते तो चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह के सुसमाचार। ये तो कह रहा मैं कूच करके मसीह के पास पहुंच। ये तो कह रहा क्या सुहाने हैं वो कदम, मेरे साथ बोलो, क्या सुहावने हैं वो कदम जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं, जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। अब बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो सुहावने कदम को आने नहीं देते अपने घर में। आपने देखा ना कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूत उतर के आके कहता है, ए कुरनेलियुस सुन, पतरस को बुला ला अपने घर में, ताकि वो
खुदा के सुसमाचार के बारे में तुझे बताए। जी और वचन कहता है क्या ही सुहाने है वो कदम, और वो कदम कभी अभी हमने अपने घर में बुलाए नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने पिता शैतान से, इससे अगर अपने पिता खुदा से होते तो वो कदमों को हम अपने घर में बुलाते, जी उनको आदर देते, उनको बैठाते और उनसे सुसमाचार का प्रचार। काहे सुने सुसमाचार का प्रचार? अरे स्वर्गदूत नीचे आ गया और वो कह रहा है कुरनेलियुस से, पढ़ लो यार प्रेरितों 10, भूल जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? ऐसे ही बातें कर रहे हो। हालेलुया। कान शुद्ध हो जाएंगे बच्चा, डर नहीं। हालेलुया। प्रेरितों 10, हालेलुया। प्रेरितों 10 कुरनेलियुस में एक मिनट, प्रेरितों 10 बोला। जी हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तीसरी आयत पढ़ें। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। स्पष्ट रूप से क्या होता है भैया? मतलब साफ साफ देखा। ठीक है भैया? स्पष्ट रूप से देखा कि खुदा का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए खुदा के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर समूह को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। अच्छा, क्यों बुलवा ले? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बुलवा ले? ये 22वीं आयत। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और खुदा से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। अब बताओ कितने दिन हो गए कि सुहावने कदम नहीं आए घर में। घर में सुहावने कदम आए हैं? किसके किसके घर में आए खुद सुहावने कदम? हाथ उठाओ। जिसके जिसके घर में सुहावने कदम आए वो हाथ उठाए। और कितने साल हो गए कि सुहावने कदम नहीं आए। स्वर्गदूत कह रहा है उसको बुलवा अपने घर और खुदा के वचन को सुन। यही बात पौलुस कह रहे हैं, मेरा मन चाहता है, मेरा दिल कहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास पहुंचूं। परंतु जो अपने पिता शैतान से, उनका मन क्या कहता है कि किसी तरह बस ये वचन बंद हो जाए। बहुत चिल्लाते हैं। क्या? बहुत पता नहीं क्या मरने जीने की बात करते हैं, पता नहीं क्या। हालेलुया। अरे मरने जीने की बात कौन कर रहा है? हेलो, मरने जीने की बात कौन कर रहा है? भाई पौलुस के। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहे हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। कैसा है ये? बहुत ही अच्छा। कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। अच्छा, किसका किसका जी चाहता है कि प्रार्थना सभा में बैठे?
जिसका जिसका जी चाहता है वहां उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मालूम है प्रार्थना में बैठना, खुदा के पास खुदा के अभिषिक्त किए गए वचन को सुनना, ये कोई मामूली बात है। आप बहुत ध्यान से देखिए, आप बहुत तेरे क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्या ये अभिषिक्त वचन खुल रहा है? आज तुम्हारे यहाँ जब अभिषिक्त वचन खुल रहा है, स्वर्गदूतों की बातें हो रही हैं, मसीह की बात हो रही है, पुनरुत्थान की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि कहीं तुम पाप में फंसे तो नहीं हो, क्योंकि अगर मसीह तुम्हारे अंदर जीवित नहीं है तो तुम पाप में फंसे हो। सारी बातें खुल खुल कर आ रही हैं, इसके बावजूद भी तुम उस अनंत जीवन को ना प्राप्त कर पाए। तो मैं तो कहूँगा भाई, बहुत अभागे हो। खुदा के स्वर्ग में राज्य के खुदा के स्वर्ग के राज्य में लाइन पे खड़े होगे, तुम पीछे चले, क्योंकि लाइन वो है जो स्वर्ग राज्य और पीछे वो है जो नरक है। केवल एक ही आशा है मेरे प्यारे भाई, जिस पल इस शरीर के डेरे से गिरे, उस पल तुम्हें स्वर्ग और नरक में कहीं ना कहीं जाना, क्योंकि स्वर्ग की बातें तुमने ग्रहण नहीं करी। हेलो, क्योंकि स्वर्ग की बातें तुमने तो क्या ग्रहण भी करना है क्या? अरे हम तो ये सोचते थे केवल सुन लो, तो क्या ग्रहण भी करना है क्या? प्रेरित उसका दूसरा अध्याय बोले, प्रेरित उसका दूसरा अध्याय और उसकी 40वीं आयत पढ़े। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने 41 पढ़े हैं, 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हमें अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, आमीन। अतः जिन्होंने उसका वचन, तो क्या ग्रहण करना है क्या भैया? हेलो, ग्रहण करना है तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अच्छा, ग्रहण करने का साइन क्या है? पढ़ो आगे। अतः जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, यानी इसका साइन क्या है? बपतिस्मा लेना। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जिन्होंने खुदा के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिन्होंने खुदा के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने से क्या होता है? उद्धार को प्राप्त करते हो, खुदा का आत्मा मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आप 23वीं आयत पढ़ें, फिलिपियों उसका 23वीं आयत, पहला अध्याय। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है की कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। किसके कारण? तुम्हारे कारण। अगर मैं मसीह के पास चला जाऊंगा तो तुम्हें सुसमाचार का वचन कौन सुनाएगा? परंतु शरीर में रहना क्या है? परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। आवश्यक है ये कि तुम खुदा के सुसमाचार को सुनकर ग्रहण कर लो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पापों में फंसे फंसे मर जाओ। क्योंकि यदि मसीह तुम्हारे अंदर जीवित नहीं है
तो तुम अपने पापों में फंसे हैं। और पाप की मजदूरी है मृत्यु। हमारा खुदा नहीं चाहता कि कोई मरे, इसलिए वो स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पे आया। वो पृथ्वी पे इसलिए आया कि तुम जीवन, और जीवन कैसा, बहुतायत है। क्योंकि अगर हम 25वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। उसमें आनंदित रहो, मैं तुम्हारे सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आमीन। आमीन। मैं तुम्हारे सबके साथ में हूँ ताकि तुम आनंदित हो और तुम विश्वास में दृढ़ हो जाओ। जी। आज तुम मुझे अपने भाई, तुम अपने मुझे देवर, तुम अपने किसी न किसी रिश्ते से देखते हो, परंतु मैं तो तुम्हारे बीच में इसलिए हूँ कि तुम आनंदित हो और विश्वास में दृढ़ हो जाओ। आमीन। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, सुन ले, सबसे उत्तम बात यह है कि हम खुदा के स्वर्ग राज में प्रवेश करें। जी। और खुदा के स्वर्ग राज में कोई प्रवेश कर नहीं सकता जी। जब तक मसीह उसमें जीवित है। और मसीह है समय का अभिषिक्त वचन। जी। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जिस दिन तू मरेगा, उस दिन जिस चीज को तूने धारण किया है और मसीह का इनकार करा है, उसी चीज को लोग तेरे बदन से उतार लेंगे। जी। वो इसलिए उतार लेंगे क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सदा का नहीं है। क्योंकि वचन कहता है संसार और उसकी चीजें नष्ट होती जाती है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जीवते वचन को हमने इनकार करके उन चीजों को धारण करा है जिन चीजों को एक दिन हमारे बदन से लोग उतार लेंगे। क्या ही धन्य होता कि हम इस बदन से उन चीजों को जीवित रहते उतार देते और अपने खुदा के वचन को, क्योंकि ऐसा करने से हम स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश करेंगे। मैं तुमको सच कहता हूँ कि जब कोई भी खुदा के वचन को ग्रहण करेगा, क्योंकि अभी आपने वचन का सुना, दूसरा प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय उसकी 41वीं आयत में लिखा है कि जो कोई खुदा के वचन को ग्रहण करता है वो बपतिस्मा लेता है। केवल बपतिस्मा लेने की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि खुदा को ग्रहण करते हो। बात यहाँ यह है कि खुदा की पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे अंदर है कि नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मन फिराओगे और अपने सारे पापों से पश्चाताप करोगे। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे माता पिता, ऐ मेरी बहनों, सुन लो, मैं तुम्हारे बीच में इसलिए चिल्लाता हूँ कि तुम बच जाओ। मैं तुम्हारे बीच में इसलिए चिल्लाता हूँ कि तुम मरो ना। आज तुम ठट्ठा उड़ाते हो, आज तुम निंदा करते हो, आज तुम हंसी उड़ाते हो कि ये सब ऐसे ही बकते हैं, लेकिन मैं तुमको सच कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे शब्द नहीं बल्कि वचन है। क्योंकि मैंने तुम्हें जैसी बात है वैसी बात बता दी। क्या ही धन्य है वह जो वचन को सेत में बता दे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि देख मैंने तुझे सेत में दिया और जाके सेत में बता दे, ताकि बाद में इनका लहू तेरे माथे पे ना आगे। आपको मालूम है न्याय के दिन क्या होगा। न्याय के दिन हो सकता है कि यही पत्नी न्याय के सिंहासन पे बैठी हो और मैं द्वार पे खड़ा हूँ और ये मेरा न्याय है। आप समझ लीजिए कि जो कोई भी न्याय के सिंहासन पे बैठेगा उस समय उसको उसका न्याय करना होगा। वो पति देख के बख्शेगी नहीं, वो माँ देख के बख्शेगी नहीं, वो बेटी देख के बेटा देख के बख्शेगी नहीं, क्योंकि वो न्याय के सिंहासन पे बैठी है और खुदा ने उसको एक कार्य दिया है कि तुम मेरे साथ लोगों का न्याय करो। इससे पहले कि हमारा न्याय हो, आओ हम मसीह की देह को ओढ़ लें, आओ हम मसीह की आत्मा को ओढ़ लें,
आओ हम मसीह से प्रेम करें। एक ऐसा दास है जो कह रहा चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं मैं मसीह में आनंदित हूं। फिर तुम कैसे हो जो कहते हो कि मुझे मसीह नहीं चाहिए? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम क्यों मसीह के सुसमाचार नहीं? मैं तुमसे पूछता हूँ, यही जो तुम धारण करे हो, इन्हीं से डर के मारे इनको उतार उतार के जाते हो और फिर जाके टहल के आते हो। यही तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। क्यों नहीं इतनी उत्तम बात है कि तुम अभी इसको उतार दो और मसीह की देह को घोल लो और कहो खुदा मैंने तुझे पहन लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं इस पृथ्वी से जाऊंगा तो ये देह भी मेरे साथ नहीं जाएगी, परंतु क्योंकि मैंने तुझे पहना है, क्योंकि मैंने तुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि मैंने तेरी ओर दृष्टि करी है, इसलिए मेरी प्यारी बहन पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। तो क्या होगा अगर हमने खुदा की ओर दृष्टि करी, अगर हमने खुदा को पहन लिया, अगर हमने खुदा के वचन को ग्रहण कर लिया तो क्या होगा? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? पढ़े। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो मुर्दों में से जी उठा है। किसी सोने ने, किसी वस्त्र ने, किसी चाचा ताऊ ने उसको नहीं उठाया, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि जिसने उसको मुर्दों में से उठाया वही हमें भी मुर्दों में से उठाएगा। आपको मालूम कोई और नहीं आएगा, ना तेरा पिता आएगा, ना तेरी माँ आएगी, ना तेरा बेटा आएगा, ना तेरी बेटी आएगी, कोई नहीं आएगा। आज तू ठट्टा करती है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कोई नहीं आएगा तुझे जगाने। तुम नरक की आग में झोंकी जाएगी, जिस तरह से इजाबेल को कुत्तों ने खाया। हालेलुया। आपको मालूम है इजाबेल, हालेलुया हालेलुया, इजाबेल कौन है? आहाब की पत्नी। आहाब कौन है? इजराइल का राजा, इजराइल की रानी के गोश्त को कुत्तों ने खाया। बाइबल बताती है इजाबेल डॉग मीट बन गई। थोड़ा बोल लो अपने मुंह से, इजाबेल कौन बन गई? डॉग मीट। ऐसे बोलो, डॉग मीट। अरे मैं तो तुमको सच कह रहा हूँ, इसमें लिखा है उसके लहू को कुत्तों ने चाटा और उसकी खोपड़ी को कुत्तों ने खाया और उसके हाथ की गदेली पड़ी थी और क्या पड़ा था भैया? बिचौनी पड़ी थी, बाकी सारा माल कुत्ते चाट गए। क्या यही चाहते हो? नहीं। अभी ठंडा कर रहा कर लो। ऐसे ही पौलुस नहीं कह रहा है मैं जीऊं चाहे मरूं मैं मसीह में आनंदित हूं। मैंने पढ़ा के सुनाया भैया, मैं तो ऐसे बात नहीं करता। अब सुन लो कौन जी उठा रहा है। हाँ पढ़ो जरा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पुनरुत्थान है, मरे हुओं का पुनरुत्थान है और वो आया यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने मसीह को मुर्दों में से जी उठाया वही तुम्हें भी, वही आत्मा तुम्हें भी मुर्दों में से जी उठाएगा। और वो आत्मा का दान कैसे मिल रहा है? मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और तब तुम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐसे थोड़ी ना। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तब तुम मसीह के आत्मा का दान पाओगे। और अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कौन सा? एक मिनट, फिलिपियों उसका पहला अध्याय
19वीं आयत पढ़ें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। उद्धार का मतलब अनंत जीवन। किसके द्वारा? यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा। और यीशु मसीह की आत्मा का दान कैसे मिल रहा है? मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और फिर 41वीं आयत कह रही है, क्या कह रही है? धन्य है वे जो उसको ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा। क्या मिलेगा भैया? ये मिलेगा अनंत जीवन। हाँ, डॉग मीट नहीं बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नर की आग में नहीं जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है खुदा का वचन हमें ये बताता है। खुदा कलाम कहता है कुछ ऐसे लोग हैं जो दुष्टता भोगने के लिए। क्या आपको मालूम है खुदा का वचन क्या कहता है? दुष्ट को मैंने दुष्टता भोगने के लिए बनाया। क्या कहता है? उसको पूरी रीति से नष्ट होना है। चाहे तुम जितना वचन सुनाओ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको नष्ट होना है। खुदा कलाम कहता है कि सुनो, दुष्ट को मैंने दुष्टता भोगने के लिए बनाया। हालेलुया। क्योंकि अगर वो मेरे होते तो तेरी सुन ले। उन्होंने तेरी इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो मेरी नहीं सुनी। मेरे साथ बोलो, उन्होंने, अरे यार कस के बोलो, उन्होंने तेरी इसलिए नहीं सुनी, मेरी इसलिए नहीं तेरी सुनी, तेरी इसलिए नहीं सुनी, तेरी इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वे मेरी नहीं सुनते। क्योंकि वे मेरी नहीं सुनते। भैया ऐसा नहीं है, हम तो सुनते हैं। ये एचकेएल को बोलो, 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 3रा अध्याय। हालेलुया। परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। पढ़िए। परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। वो विद्रोही घराने के हैं। तेरा मन कच्चा ना हो कि तू इतना प्रचार कर रहा तब भी वो नहीं सुन रहा। तू उनसे ना डरना क्योंकि वो विद्रोही घराने के हैं। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि कभी कभी हम जहाँ पर ज्यादा मेहनत करते हैं वहां से फल नहीं प्राप्त करते, तो हमको हमारा मन कच्चा होता है। तो खुदा कलाम कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों उदास हो रहा है? वो तेरी इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि वो मेरी नहीं सुनते। देखिए वचन में लिखा है। हालेलुया। पढ़े जरा 6वीं आयत। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता हूँ तो वे सुनते, परंतु इस्राएल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते। क्या? बोलो, ऐसे बोलो। वो तेरी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो मेरी भी नहीं सुनते। अब वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो विद्रोही घराने की है। और विद्रोही घराना कौन है? क्योंकि ये अपने पिता शैतान से हैं। क्योंकि ये अपने पिता शैतान से हैं, इनको मैं डॉग मीट बनाऊंगा। इजाबेल, इनके लहू को कुत्ता चाटेगा।
हालेलुया। ये जिस तरह से मेरा इनकार कर रहे हैं वैसे ही मैं इनका इनकार करूं। वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। देखो इसने ऐसा किया, देखो इसने ऐसा किया। सब मिलकर देखो, इतना आनंद आता है ना जब किसी के पास जाके कहो देखो इसने ऐसा किया। आपको मालूम है एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास ले आए और सबने कहा कि इसने पाप किया है और मूसा की शरीयत के अनुसार इस व्यभिचारिणी स्त्री को किनारे खड़ा करके पत्थर मारने का अधिकार है। खुदा ने कहा ठीक है, मार लो पत्थर, जिसने कभी पाप ना किया वो मारे। देखो इसने ऐसा किया है। हालेलुया। खुदा का नाम कहता है दोष न लगाओ। आप क्या समझते हैं दोष लगाने का मतलब? आपको मालूम है खुदा कलाम कहता है कि जिस पाप को तुम करते हो और उसी पाप को दूसरों को बताते हो कि वो ऐसा करता है तो तुम दोष लगाते हो। परंतु जिस पाप को तुम देखते हो और तुम उस पाप को नहीं करते, परंतु उस पाप को देख कर जब तुम उसको बताते हो तो तुम दोष नहीं लगाते बल्कि उस बात को पूरी करते हो। वो दोष लगाना गलत नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? नीति वचन 30 का 10 कस के पढ़ना भैया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी दास की उसके स्वामी ने से चुगली ना करना। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक पापी पकड़ा जाता है तो 100 लोग उसको पकड़ के लाते हैं और कहते हैं देखो इसने पाप किया, क्योंकि इसके द्वारा कहने के द्वारा वो अपने आप को पवित्र ठहराते हैं। लेकिन क्या ही उत्तम बात होती है कि उस पापी के पाप को क्षमा करके उसको समझा दिया जाता। खुदा का कलाम कहता है यदि मसीह तुम में जीवित है तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है यदि तुम में कोई अपंग है, यदि तुम में कोई बीमार है, यदि तुम में कोई भूखा है, यदि तुम में कोई पापी है तो जाओ और जाकर मेरी सामर्थ के द्वारा उसको उठा के खड़ा करो। परंतु क्या तुमने ऐसा किया? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है, सुनो सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई बता पाएगा? सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी इस देह को बारे में बुरा भला कहता है उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई भी पवित्र आत्मा का बारे में बुरा कहता है उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करना सबसे बड़ा पाप है जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और जब हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके अपने से छोटों में
उन दुर्बलताओं को देखकर, उन निकम्मेपनों को देखकर उनको वहीं पर करेक्ट नहीं करते, बल्कि चुगली करते हैं और बातों की जाके प्रचार करते हैं, तो हम मसीह का इनकार करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मुझे बताओ कि यदि तेरा पुत्र चोरी करते पकड़ा जाए तो क्या तू मोहल्ले में जाके खड़े होके कस के प्रचार करेगी कि मेरा पुत्र चोरी कर रहा है, कि जाके तू अपने पुत्र को समझाएगी और उसको वचन से खींच लाएगी? परंतु मैं तुझसे पूछता हूं, तूने क्या किया? हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूं, खुदा का वचन कहता है, नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, किसी दास को उसके स्वामी से चुगली ना करना। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। बहुत संभल के चलना है, क्योंकि यदि मसीह तुम में जीवित है तो वही मसीह है जो तुम्हें पुनरुत्थान के समय जीवित करेगा। सुनो, यदि मसीह तुम में जीवित नहीं है तो तुम पापों में फंसे हुए हो। पौलुस कह रहा है, मैं मरूं चाहे जीऊं, मसीह में मरना मेरे लिए लाभ है और मसीह को ग्रहण करना मेरे लिए, वचन से पढ़ें। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात पौलुस भाई ने लिखी है, खुदा की आत्मा में होके। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, यानी जब तक मैं इस जीवन में जीवित हूं, मैं मसीह के अभिषिक्त वचन को जीऊंगा। तो यानी जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमारे अंदर से मसीह का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। और मर जाना लाभ है। लाभ इसलिए क्योंकि क्या ही धन्य है वो जो खुदा के सुसमाचार को ग्रहण करता है, परंतु हाय उस पर जिसने खुदा के सुसमाचार को ना पहचाना। सुन, वो तेरी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा खुदा से यही अनुरोध है कि खुदा यहाँ पर एक भी विद्रोही घराने का ना बैठा हो, क्योंकि हर एक जना मसीह में उत्पन्न होके बैठा हो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह में मरना लाभ है। क्योंकि पौलुस भाई कह रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बेटू भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। जी स्वागत, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने हम लोग को दिया। हम आपसे मांगते हैं कि जो आज हम लोग ने वचन में सीखा उसको हम अपनाने वाले बने। ये सब हम लोग मांगते हैं कि हम लोग आपके वचन में और आगे बढ़ें, सबको आशीष से भरिए। ऐसा ना हो कि कोई भी यहाँ पे विरोधी घर आने का बैठा हो,
हम चाहते हैं सब आपसे उत्पन्न हुए बैठे हों। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का